आज आपकी ही डिमांड पर लेकर आए हैं बीकॉम एंट्रेंस टेस्ट डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर 2019 का क्वेश्चन पेपर, उसकी सॉल्विंग और बाकी सारा कुछ जो आपको समझने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हो कि जैसे कि मेरे सामने ये पेपर है, तो इसका टेस्ट कोड है UGET 120। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन पेपर भी लिखा रहेगा, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। और आपसे जब आपको फॉर्म फिलअप करा होगा तो भी 120 लिखा हुआ होगा, और जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उस पर भी 120 ही लिखा रहेगा, और आपको इसमें फ़िलअप भी 120 ही करना है। तो ये हमारा बीकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म है। वैसे तो ये पूरा जो ऊपर का जो पार्ट है वो सारे पेपर्स के जैसा ही होता है। तो इसमें आपको क्वेश्चन पेपर फिल कैसे करना है उसके बारे में इसमें इंस्ट्रक्शंस भी दिए होते हैं पीछे। ठीक है, आप उसको पढ़ लीजिए। यहाँ पे ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि इसको पूरे क्वेश्चन पेपर को कैसे यूज़ करना है, और इसके साथ जो आपको OMR शीट दी जाएगी उसको कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर दिया गया है, ये तो एक सैम्पल है, लेकिन यहाँ पे आपको कैंडिडेट नेम, रोल नंबर, एग्ज़ाम सेंटर, यहाँ पर आपको ये तीनों चीज़ें यहाँ पर डालना कंपलसरी होती हैं। आपको जो इन्विजिलेटर जो आपके रूम में रहेगा जिसमें आप एग्ज़ाम देंगे उसमें आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा इसमें भरना। तो इसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, और यहाँ पर ये सील्ड पेपर रहेगा। आपको इसको जब भी ओपन करना है जब आपको कोई इन्विजिलेटर, 2 इन्विजिलेटर रहेंगे या 3, तो जितने भी इन्विजिलेटर रहें वो आपसे कहेंगे कि इस पेपर को ओपन करो, तभी आपको ओपन करना है। तो इस क्वेश्चन पेपर का एक रिव्यू देखते हैं कि इसमें दिए हुए हैं 100 क्वेश्चंस। ठीक है, और नंबर ऑफ़ पेजेस 32। ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स 200 मार्क्स हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारे 100 क्वेश्चंस होंगे उसको हम 200, मतलब कि हर क्वेश्चन पर 2 मार्क्स, तो हमारे 200 मार्क्स हो जाएंगे। अब इधर पे हमारे एक एग्ज़ाम का इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि हमें किस तरीके से पेपर सॉल्व करना है। डू नॉट ओपन द क्वेश्चन बुकलेट अनलेस यू आर आस्क्ड टू डू सो। आपको बिना किसी इजाज़त के आपको क्वेश्चन पेपर को सील जो उस पर लगी होगी उसको नहीं हटाना है। द क्वेश्चन बुकलेट कंटेन्स 100 questions. Examinee is required to answer all 100 questions in the OMR answer sheet and not in the question booklet. All questions carry equal marks. जो 100 क्वेश्चंस होंगे आपको वो सारे क्वेश्चंस करना है, OMR शीट होगी। ठीक है, नॉट इन द क्वेश्चन बुकलेट, OMR शीट में करना है, क्वेश्चन पेपर में नहीं करना है। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, और सारे क्वेश्चंस होंगे वो इक्वल मार्क्स होंगे, मतलब हर क्वेश्चन पे आपको 2 मार्क्स है तो सारे 100 क्वेश्चन पे 2 मार्क्स होंगे। Examine the question booklet and OMR answer sheet very carefully before you proceed. Faulty question booklet due to missing or duplicate paper question or having any other discrepancy should be immediately replaced. अगर उस पेपर में कहीं पर भी कुछ मिसप्रिंट है या कुछ गड़बड़ है या वहाँ पर प्रिंट नहीं है तो आपको उस क्वेश्चन पेपर को जल्दी से वापस करना है, क्योंकि टाइम आपके पास 2 घंटे रहने वाले हैं, तो आपको बहुत कम टाइम मिलेगा। और क्वेश्चन पेपर जो है 100 क्वेश्चन का है, तो आपको जल्दी करना पड़ेगा। अच्छा, एक इस क्वेश्चन पेपर की खासियत है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से पहले बता दूं कि इसमें आपको माइनस मार्किंग बिल्कुल नहीं रहने वाली है। तो माइनस मार्किंग नहीं रहने वाली है तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि आपको सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने चाहिए, चाहे आपको वो आएँ या ना आए। तो आप इस क्वेश्चन पेपर को पूरा अटैम्प्ट कीजिए, जिससे कि आपके जो पास होने के चांसेस हैं वो बढ़ सकें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है, हमारे क्वेश्चंस आ गए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पूरे 100 क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चंस को हम बारी बारी सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो पूरे पेपर में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो है कि 16 2/3% ऑफ 1200 मीटर्स। तो ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 16 2/3% ऑफ 1200 मीटर, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो तो आपको कुछ नहीं करना है। जो 16 2/3% है उसको आपको एक पूरी तरीके से एक परसेंट में चेंज करना है। फॉर इंस्टेंस, अगर 16 2/3 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं,
16 होल 2/3, जैसे कि हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, ये परसेंट हो गया, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, जैसे फ्रैक्शन में करते हैं 3 को 16 से मल्टीप्लाई करके फिर उसको 2 से प्लस कर देते हैं, वैसे ही यहाँ पर करना है। हम 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 48 हो जाएगा। 48 का होने के बाद जब हम 2 से इसको प्लस करेंगे तो हमारा 50 हो जाएगा। तो 50/3% ये हमारा हो जाएगा। अब इसको जब ये परसेंट है तो परसेंट का मीन्स आपको पता होना चाहिए कि परसेंट इज़ इक्वल टू 1/100। परसेंट की वैल्यू क्या होती है, 1/100। अगर 2% दिया हुआ हो तो हम उसको लिखेंगे 2/100, ठीक है। ऐसी ऐसी परसेंटेज चेंज होती जाती है। तो अभी इधर पे है 15/3%, तो अब हम इसको लिख सकते हैं 15/3 इंटू 1/100 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1/6। जब ये 1/6 हो जाएगा तो ये जो पूरा हमने ऊपर लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं 1/6 ऑफ 1200 मीटर्स। अब हमने इसको ऐसे लिख लिया, लेकिन ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/6 इंटू 1200। इसको हम इससे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 200। तो इसका आंसर क्या होगा, 200 मीटर्स। 2/3 ऑफ अ सम विल बी %, ऑफ द सम। किसी भी नंबर का 2/3 ऑफ अ सम, तो किसी भी नंबर का 2/3 हो वो उसके कितना परसेंट होगा किसी नंबर का। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिया 90, ठीक है। अब ये जो 90 है इसका 2/3 इसका कितना परसेंट होगा। फॉर इंस्टेंस अगर हम 2/3 को 90 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, तो आ जाएगा 60 आ गया। अब 60 90 का कितना परसेंट है ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, तो हमें कुछ नहीं करना है, 60 को हम परसेंटेज निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 60/90 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 ज़ा 3 ज़ा, इसका हो जाएगा हमारा 200/3। जब ये 200/3 हो जाएगा तो हम इसको क्या लिखेंगे 66 होल 2/3, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है SI ऑफ रुपीज़ 10,000 एट द रेट 6% फॉर 3 years विल बी रुपीज़। जो हमें अब इस क्वेश्चन में SI निकालना है, तो SI का फॉर्मूला क्या होता है, SI का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो ये SI का फॉर्मूला है। अब हमें यहाँ पे ये तीनों चीज़ें दी होनी चाहिए तभी हम SI निकाल पाएंगे। तो क्या हमारे पास ये तीनों चीज़ें दी हुई हैं, तो हम देखते हैं। प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ है ₹10,000, ठीक है। इसके बाद रेट हमारा कितना है 6%, टाइम कितना है 3 years। ये हमारे पास चीज़ें दी हुई हैं तो हम निकाल सकते हैं। तो अब हम इसको वैल्यू पुट करेंगे 10,000 इंटू 6/100 इंटू टाइम कितना दिया हुआ है हमारे पास 3 years। अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 3 18, 1800 या फिर 1800 हमारा आंसर आएगा। फोर्थ वाला क्वेश्चन है कि इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट P इज इक्वल टू डैश इंटू 100/R/T। तो हमारे फॉर्मूले में जो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है उसमें 4 चीज़ें दी होती हैं, सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। तो अब इधर पे हमें प्रिंसिपल और रेट और टाइम दिया गया है, तो हमारे पास क्या नहीं है इधर पे। हाँ, सीधी सी बात है, ये हमारे पास यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट नहीं है या इंटरेस्ट नहीं है, तो हम जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा इंटरेस्ट। फर्स्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ₹60 एंड ₹80 रिस्पेक्टिवली, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस विल बी। तो अब हमें इधर पे क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है हमें। लेकिन हमारे पास चीज़ें क्या दी हुई हैं, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, CP और SP दिया हुआ है। तो CP की वैल्यू इधर पे कितनी आएगी हमारी ₹60 और SP की वैल्यू कितनी है ₹80। तो सीधी सी बात है, SP CP से ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो अब हम प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP,
80 माइनस 60 इज इक्वल टू 2। प्रॉफिट आ गया हमारा। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसको हम पुट करेंगे वैल्यू 20 अपॉन 60 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 को इससे करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 33 होल 1/3। ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखो। शॉपकीपर सेल्स 150 मैंगोज एंड अर्न प्रॉफिट वर्थ सेलिंग प्राइस ऑफ 30 मैंगोज, फाइंड आउट द परसेंटेज प्रॉफिट। एक सेलर है, वो 150 मैंगोज सेल करता है। सेल कितने करता है? 150 मैंगोज। ठीक है, वो 150 मैंगोज सेल करता है, उसमें से उसको प्रॉफिट कितने मैंगोज पर मिलता है? 30 मैंगोज पर। ठीक है, 30 मैंगोज पर प्रॉफिट मिलता है। तो अब ये पूछ रहा है कि उसकी प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? कॉस्ट। तो कॉस्ट उसने कितने मैंगोज का लगाया? 120 मैंगोज का। कॉस्ट प्राइस कितने मैंगोज का लगाया? 120। सीधी सीधी बात है, इसको हम इससे माइनस कर देंगे तो वहाँ पर 120 आ जाएगा। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला अभी पिछली क्वेश्चन में बताया था। प्रॉफिट परसेंटेज में हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट अपॉन CP। तो प्रॉफिट अपॉन CP हो जाएगा, तो प्रॉफिट कितना है? 30 और CP दिया हुआ हमारे पास 120 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 जा इससे जाएगा 25। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 25%। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेलिंग प्राइस विल बी रुपीज़ डैश इफ गुड्स कॉस्ट ऑफ ₹800 इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5%। क्वेश्चन कह रहा है कि सेलिंग प्राइस कितनी होगी जब कॉस्ट हमारी है 800 और लॉस परसेंटेज है हमारा 5%। तो इधर पे सीधा सीधा पूछ रहा है वो। तो SP पता होने के लिए हमारे पास या तो लॉस पता होना चाहिए। तो लॉस पता करने के लिए हमें पहले लॉस पता करना पड़ेगा। तो लॉस परसेंटेज से पता करेंगे। लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो हमारे पास CP की वैल्यू कितनी दी है? 800 और लॉस परसेंटेज कितना दिया हुआ है? 5%। ठीक है, तो अब हम इधर वैल्यू लगाते हैं। 5% इज इक्वल टू लॉस निकालना है हमें। CP कितना है? 800 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा L की वैल्यू कितनी आएगी? 40 आएगी। L की वैल्यू 40 आ गई। अब हमें क्या निकालना है? SP निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे? CP से माइनस कर देंगे L को। SP हमारा कितना आ जाएगा? 800 माइनस 40 इज इक्वल टू 760। तो इतना हमारा आ जाएगा। A student spends 30% of his money and has ₹21 left. फाइंड हिज मनी। एक स्टूडेंट है, उसने 30% अपने मनी का स्पेंड करा और 21 रुपीज़ लेफ्ट करे। फाइंड द मनी, हमें टोटल मनी फाइंड करना है। तो इधर पे ऑब्वियस सी बात है कि 30% उसके क्या हो गए? स्पेंड हो गए मनी, और उसके ₹21 बचे। इसका मतलब यही हुआ ना कि ₹21 क्या हो गए? उसके 70% मनी हो गए, है ना। 70% उसके मनी हो गए जो स्पेंड उसने नहीं किए। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 21 इज इक्वल टू 70% ऑफ X। X क्या है हमारा? X है हमारा टोटल मनी जो हमने लेट करा है। ठीक है, अब 70/100 इंटू X 21। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट, 7 इधर चला जाएगा, इंटू 10 3 जा। X की वैल्यू कितनी है हमारी? 30। तो हमारा जो टोटल मनी था वो कितना था? 30। A's income is 25% more than that B. How much percent B's income less than that of A? A की इनकम जो है वो 25% मोर है B की इनकम से, और B की इनकम पता करना है कि वो कितने परसेंट लेस है A की इनकम से। तो यहाँ पर हमें दोनों की इनकम नहीं पता है, लेकिन हमें पता है कि कितने परसेंट उसकी ज़्यादा है। तो A की परसेंट कितनी है? 25% ज़्यादा है, मोर। ठीक है, ऑफ B's इनकम। तो अब B की इनकम से ज़्यादा है, तो अब हमें इसको निकालना है। हम इसको लेट कर सकते हैं कोई कितनी भी, अगर हम 1000 मान लेते हैं B की इनकम। B की इनकम कितनी है? 1000 है।
ठीक है। तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी, 25 इंटू 100 अपॉन 1000 इंटू 1000 कर देंगे, 0 से 250। तो 250 हमारी ज़्यादा होगी ए की इनकम। तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी हमारी, 1000 प्लस 250 इज इक्वल टू 1250। ठीक है, ये हमारी ए की इनकम है। अब वो क्वेश्चन में आगे पूछ रहा है कि बी की इनकम कितनी लेस है ए की इनकम से। तो बी की इनकम हमारी कितनी है, 1000 हमने जो लेट करी थी उसको हम परसेंटेज में निकालेंगे। जब हम परसेंटेज में निकालेंगे तो ये कैंसिल आउट होंगे हमारे, 25 से जाएगा, ये 20 से जाएगा, 5 4, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 80%। 80% आ गया। अब हम इसको 100% से माइनस करेंगे तो हमारे पास 20% आ जाएगा। तो वो कितना है, 20% लेस है। 20% लेस इज द आंसर। 20% क्या है, बी की इनकम लेस है। समझ गए आप लोग। कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट इफ प्रिंसिपल 9000 टाइम 3 years रेट 10%। हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। पी इंटू आर इंटू टी रखेंगे, 100 प्रिंसिपल हमारे पास कितना दिया हुआ था, 9000, रेट कितना है 10, टाइम कितना है 3 year, रख दें, 0 से 0 कैंसिल, ये मल्टीप्लाई होगा तो 27, 2700 हमारा इंटरेस्ट निकल आएगा। ठीक है। A rate of simple interest being increased from 8% to 8.5%, the interest on sum of money per year increased by ₹200. Find out the sum. तो इधर पे पूछा गया है कि सिंपल इंटरेस्ट है वो इंक्रीज़ हुआ 8% से 8.5%। ठीक है। दो सम ऑफ मनी पर ईयर इंक्रीज हुआ 200। तो अब हमें निकालना है सम ऑफ मनी, निकालना है कि सम ऑफ मनी कितना था पहले। तो हम वो निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारे पास दो अमाउंट दिए हैं, पहला A1 और A2, हमें लेट करना पड़ेगा ये। ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे P1 प्लस R इंटू टी अपॉन 100, इसको लिख देंगे हम, सॉरी इसको R1 रखना है। इसके बाद P1 प्लस R2 टी अपॉन 100। ठीक है, ये हो गया। अब हम P को क्या कर लेंगे, X लेट कर लेंगे। तो X हो गया हमारा 1 प्लस R1। R1 की वैल्यू कितनी है पहले वाले में 8%, इंटू टी टाइम कितना है 1 ईयर है, अपॉन 100। A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी X, क्योंकि प्रिंसिपल कभी चेंज ही नहीं होता। 1 कितना है, 1 है हमारा, सॉरी R2 कितना है हमारा 8.5 इंटू 1 अपॉन 100। ठीक है, ये है हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको इससे ऐसे ही रखेंगे। ये कितना हो जाएगा, ठीक है। A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू कितनी है हमारी 108.5 अपॉन 100। ठीक है, ये हमारी वैल्यूज़ आ गई। अब हमें क्या बताया गया था कि इनका जो आगे जाके जो इनकम में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो कितना हुआ है, 200 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो हम उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1 यही करते हैं ना, डिफरेंस निकालते हैं। तो वो डिफरेंस कितना आ रहा था, 200 का डिफरेंस आ रहा था। तो हमें पता करना है कि सम ऑफ मनी कितना था पहले ईयर का। तो सम ऑफ मनी पता करने के लिए हम क्या करेंगे, जो 108.5 जो दूसरे साल का अमाउंट है उस अपॉन 100x माइनस 108, इससे इसको माइनस कर देंगे। तो अब ये इससे निकलेगा। तो अब सिंपल सा फॉर्मूला है, तो 100 नीचे नीचे है तो ऊपर इसको माइनस करने के बाद जो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.5x अपॉन 100 इक्वल टू 200। ठीक है। अब हम इसको आसानी से कर लेंगे। इधर पे हमारा 100 चला गया, या हम इसको डायरेक्टली इसको कैंसिल आउट नहीं करना है, इसको ऊपर ले जाना है। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद हम 0.5 नीचे ले आएंगे। अब 0 ऊपर चला गया तो 5 इससे कट ऑफ हो जाएगा, तो इसका आएगा 40। तो आंसर कितना आएगा हमारा 40,000। इसका मतलब जो हमारा सम ऑफ अमाउंट था वो कितना था 40,000। इधर पे पूछा गया है कि फॉर्मूला फॉर कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। तो फॉर्मूला क्या होता है कैलकुलेट करने के लिए सिंपल इंटरेस्ट का, तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, हमने भी बाद में भी बताया है, इसको हम पूरा लिख के बता देते हैं कि प्रिंसिपल इंटू रेट
इंटू टाइम, इसको हम डिवाइड करते हैं 100 से, ये होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अगला क्वेश्चन, रोहन परचेज 60 साइकिल्स फॉर ₹30,000, एवरेज कॉस्ट ऑफ 36 साइकिल्स वॉज ₹450, फाइंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द साइकिल। अभी तक पूछा गया है कि 60 साइकिल के जो कॉस्ट है वो है 30,000, ठीक है, लेकिन जो 36 साइकिल्स का जो एवरेज कॉस्ट है वो कितना है 450। अब एवरेज कॉस्ट है कितना 450, तो अब उसने पूछा है कि रेस्ट ऑफ द साइकिल का भी निकालो। तो सीधा सीधा फंडा है कि 60 साइकिल्स का जो हमें दिया हुआ है कॉस्ट, साइकिल्स कॉस्ट इज़ इक्वल टू 30,000। ये 30,000 जो दिया हुआ है हमें क्या है, इसका जो 36 साइकिल्स का जो दिया हुआ है वो एवरेज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एवरेज कॉस्ट। एवरेज कितना दिया हुआ है 450। हमें क्या निकालना है 24 साइकिल्स का। अब उसने रेस्ट का पूछा है ना, तो इससे इसको माइनस करेंगे तो रेस्ट का निकल आएगा एवरेज। तो ये पूछा है हमसे, ये हमें पता नहीं, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो सिंपल इज़ दैट कि हम क्या करेंगे, इसका सम निकाल लेंगे। इसका सम कैसे निकालेंगे हम, सम ऑफ 36 साइकिल्स क्या होगा 450 इंटू 36, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 16,200। ये 16,200 आया, मैंने डायरेक्टली करके बता दिया क्योंकि फिर कैलकुलेशन में टाइम लगता है। 16,200 आया। अब हम इसको क्या करेंगे, तो 30,000 था इससे माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 13,800। ये हमारा क्या है 24 साइकिल्स की कॉस्ट है। लेकिन अब हमें क्या निकालनी थी, एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, 24 साइकिल्स की एवरेज कॉस्ट निकालेंगे, करेंगे 24 को इससे डिवाइड कर देंगे, सिंपल इज़ दैट। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 575। ठीक है, आप निकाल के भी दे सकते हैं। इस क्वेश्चन पेपर में अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल इज 1/4 ऑफ द प्रिंसिपल, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम इफ़ बोथ आर इक्वल। ठीक है, अब इसमें बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल का 1/4 है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है, लेट द प्रिंसिपल, पहले हम प्रिंसिपल को लेट करें, लेट द प्रिंसिपल बी, हमने एक्स लेट कर लिया। अब हम सिंपल इंटरेस्ट क्या बताएंगे, इसका 1/4x, ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में बोला है। अब क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम इफ बोथ आर इक्वल। अब क्या है, यहाँ पर एक कंडीशन दी हुई है हमें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम क्या है हमारे इक्वल हैं, तो हमें दोनों को फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले इसको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो फॉर्मूले में अब हम इसको पुट करते हैं 1/4x इक्वल टू x इंटू RT अपॉन 100। जब ये RT हो गया, x से x कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 25। तो 25 इज इक्वल टू RT। अब हम RT को R इंटू R इक्वल टू R² ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा था कि R इक्वल टू T, तो R हो जाएगा, R² हो जाएगा, तो 25 है। अब ये स्क्वायर यहाँ पे जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा 25, तो यहाँ पे हमारी R की वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी। मतलब R की वैल्यू 5 आएगी तो इसको हम बोलेंगे 5%, और टाइम कितना हो जाएगा हमारा 5 ईयर्स। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। ऑफ 9 फिगर्स इज 602, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 फिगर इज 326, एवरेज ऑफ लास्ट 5 फिगर इज 860, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5th फिगर। यहाँ पे हमें बताया गया कि 9 फिगर की जो एवरेज है वो है 602। 19 वाला क्वेश्चन है, इसमें बताया है कि एवरेज ऑफ 9 फिगर्स कितना है हमारा 326, नहीं 602। ठीक है, एवरेज ऑफ 5 फिगर्स, एवरेज ऑफ 9 फिगर्स इज 602
एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 फिगर इज 326, एवरेज ऑफ लास्ट 5 फिगर्स इज 860, फाइंड द वैल्यू ऑफ फिफ्थ फिगर। हमें यहाँ पे फिफ्थ फिगर की वैल्यू निकालनी है जब हमें ये कंडीशंस दी हुई हैं। तो 9 फिगर का एवरेज कितना है हमारा 602। तो पहले फर्स्ट 5 फिगर्स का कितना था हमारा, फर्स्ट 5 फिगर कितना था हमारा 326, लास्ट 5 फिगर्स का कितना हो गया था हमारा 860। तो अब हमें क्या करना है, फिफ्थ फिगर का निकालना है। तो फिफ्थ फिगर का निकालने के क्या करेंगे, पहले हम इसका सम निकालेंगे। इसका सम क्या होगा 326 इंटू 5, ठीक है यही होगा। इसका हम डायरेक्टली कर देते हैं क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा वो होगी, तो डायरेक्टली करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1630, ठीक है। लास्ट 5 फिगर्स का निकालेंगे सम, 860 इंटू 5 करेंगे तो ये कितना आएगा हमारा 4300, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सम निकालना है, दोनों के सम को प्लस कर देना है। तो दोनों के सम को हम जब प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ आएगा 5930 ये आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको जो 9 फिगर का सम है, 9 फिगर का सम नहीं निकाला हमने, 9 फिगर का सम होगा हमारा, ठीक है ये 9 फिगर का सम आ गया। 9 फिगर के सम को इसको माइनस कर देंगे, -5418। जब हम इसको इससे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 512 और ये हमारा फिफ्थ फिगर का निकल आएगा, हमारा फिफ्थ फिगर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एट व्हाट रेट परसेंट ऑफ इंटरेस्ट द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹50,000 विल बी ₹18,000 फॉर 4 ईयर। अब इसमें पूछा गया है कि एट व्हाट परसेंट ऑफ रेट, कितने रेट पर जो इंटरेस्ट है वो 18,000 वाला जो इंटरेस्ट है वो 50,000 पे कितने इंटरेस्ट पर मिलेगा 4 साल के लिए। तो यहाँ पे सीधा सीधा इसमें बोला गया है कि रेट निकालो, रेट ऑफ परसेंट निकालो। तो हमारे पास 3 चीज़ें दी हुई हैं। पहला सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 18,000, उसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है प्रिंसिपल 50,000, टाइम दिया हुआ है 4 ईयर, रेट दिया हुआ नहीं है। तो रेट निकालना है। तो रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले पूरा फॉर्मूला लगाएंगे। रेट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट में 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा हमारा P इंटू टी, ठीक है ये हो जाएगा। हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कितना है इंटू 100 अपॉन 50,000 इंटू 4, ठीक है 4 साल के लिए। इसको इससे करेंगे 25 हो गया, 0 से सारे 0 कैंसिल हो जाएंगे हमारे, ये हो जाएगा हमारा 2 से, ठीक है 25 2 ज़ा 50, ठीक है। अब इसको इससे काटेंगे तो 9, आर की वैल्यू कितनी आएगी 9%, आर की वैल्यू हमारी 9% आएगी। इफ़ ओपनिंग स्टॉक इज़ ₹50,000, परचेजेज इज़ ₹4,20,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक इज़ ₹30,000, देन व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये हमारा जो क्वेश्चन है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हमें निकालना क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। तो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला लगेगा कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये हमारा फॉर्मूला लगेगा। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है हमारा, ओपनिंग स्टॉक दिया है हमारा 50,000, तो हम लिख लेंगे 50,000 प्लस हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है, सॉरी जो हमारी जो परचेजेस हैं वो कितनी हैं 4,20,000 और हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो दिया हुआ है 30,000। तो हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यही निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले प्लस माइनस कर लेंगे। तो इसको प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 4,70,000 माइनस 30,000, इसको इससे माइनस करेंगे तो हमारा आएगा
4,40,000। तो ये हमारा क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। द मीनिंग ऑफ 20% प्रॉफिट ऑन सेल इज़, तो 20% प्रॉफिट ऑन सेल इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग है एक कॉस्ट प्राइस जो होता है हमारा और प्रॉफिट होता है, और इसमें क्या दिया हुआ है, सेल। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा कितना है, 20% है। अब जो 20% जो प्रॉफिट है हमारा, तो 20% प्रॉफिट ऑन सेल इस, इसका मीनिंग क्या है, मतलब कितना परसेंट हमारा सेल है। तो इसका सीधा सीधा मीनिंग ये होता है कि रेशियो ऑफ प्रॉफिट टू कॉस्ट। तो जब हमारा 20% है तो ऑब्वियस सी बात होगी कि 100% ये रहा होगा और 80% ये रहा होगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 20/80, और रेशियो ऑफ प्रॉफिट टू सेल ये कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा 1/4 इसका और 1/5 इसका। तो अब सीधा सीधा इसमें दिया हुआ है 20% प्रॉफिट, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100/5, तो 100/5 का क्या हो जाएगा हमारा 20%, 20 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम परसेंटेज में लिखेंगे, और जो हमारे जो 1/4 है इसको हम क्या लिख सकते हैं 100/4, ये कितना हो जाएगा 25%। तो ये जो हमारा जो कॉस्ट निकल के आता है ना हमारा, यही हमारा ये इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चंस में पूछा जाता है। हमारा मीडियन ऑफ सीरीज़ 15, 9, 23, 25, 28, 30, 32, ठीक है। तो मीडियन निकालना है इस सीरीज़ का। तो सबसे पहले मैं बताऊँ चाहिए कि ऑड सीरीज़ और इवन सीरीज़। तो ऑड सीरीज़ के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, n+1/2 टर्म, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये हमारी क्या है, 7 नंबर्स की सीरीज़ है। तो 7 नंबर्स की सीरीज़ मतलब ऑड सीरीज़ है हमारी। सबसे पहले हम इस सीरीज़ को हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले 9 आएगा, फिर 15, फिर 23, फिर 25, 28, 30 और 32, ये हमारी सीरीज़ लग गई। अब हम इस फॉर्मूले में सीरीज़ को पुट करेंगे, तो हमारे नंबर कितने हैं, हमारे 7 है प्लस 1/2 टर्म। इसको 1 प्लस करेंगे तो 8/2, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 4th टर्म। 4th टर्म जो आंसर आएगा वो इसमें देखा जाएगा। तो 1, 2, 3, 4 4th टर्म मतलब 25 हमारा क्या होगा, मीडियन।